अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं जी टेस्टी फूड विद साइमा। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक खुश रखे, सबके दस्तरखान में बरकत डाले, आमीन। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी आलू की कतलियाँ बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आइए देखते हैं इंग्रेडिएंट। सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, इन्हें मैंने पील ऑफ करके बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। 1/4 कप कुकिंग ऑयल है मेरे पास। 1 टमाटर है रफली चॉप किया हुआ। हरी मिर्च है 1 कटी हुई स्लाइस में। भुना ज़ीरा है मेरे पास 1/2 टी स्पून। और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं कटे हुए स्लाइस में। पाउडर मसालों में नमक, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टी स्पून है, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर है और 1/2 टी स्पून जो है सूखा धनिया मेरे पास। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन लिया, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया और इसे मैंने प्री हीट कर लिया था लो फ्लेम पे। ऑयल जैसे ही हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर कटे हुए स्लाइस में जो प्याज लिए थे वो डाल दूँगी। इनका मैंने हल्का सा कलर जो है वो चेंज करना है। 5 मिनट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा इनका कलर जो है मैंने ब्राउन नहीं करना। ये इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी और इसे इजीली बिगिनर्स जो हैं वो बना सकते हैं। अब इसमें कटा हुआ टमाटर मैंने डाल दिया है। ये 1 बड़े साइज़ का टमाटर मैंने लिया था। अब इसे करेंगे जी हल्का सा मिक्स। साथ ही साथ इसमें पाउडर मसाले जो हैं वो ऐड कर दूंगी मैं। मसाले डालने के बाद इनको फिर से एक बार मिक्स करेंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से प्याज और टमाटर के साथ लग जाएं। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप जो है वो पानी डाल दूंगी ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुंजे। अब इसे कवर कर दूंगी और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर छोड़ दूंगी ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुंजे और इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और पानी इसका ड्राई हो जाए। 5 मिनट के बाद देखें हमारा मसाला जो है माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा सा भुन चुका है। ऑयल इसका अलग हो गया है। अब इसके अंदर मैं कटे हुए जो आलू के स्लाइसेस थे मेरे पास बारीक मैं डाल दूंगी। जब आपको समझना है कि आपके पास टाइम कम है तो आप इस रेसिपी को झटपट बना सकते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे जी। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप के करीब पानी डाल दूंगी और इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर छोड़ दूंगी। 5 मिनट के बाद मैं इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च जो है वो डाल दूंगी। हरी मिर्च से इसका फ्लेवर जो है कतलियों का बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ मेरे पास जो भुना ज़ीरा था 1/2 टी स्पून के बराबर, इसको मैं हथेली के ऊपर मसल कर फिर इसमें ऐड करूंगी। इस तरह करने से इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है कतलियों का। दोनों चीज़ें ये डल चुकी हैं। अब इसको करेंगे जी हल्का सा मिक्स। कतलियों के अंदर भी पानी मौजूद है क्योंकि इसे 5 मिनट बाद मैंने चीज़ें ऐड कर दिया। मैं इसे फिर कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर छोड़ दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए ये हमारी कतलियाँ माशाल्लाह से बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया जो है वो थोड़ा सा डाल दूंगी। साथ ही साथ 1 चुटकी जो है वो गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर दूंगी। तो फ्लेम ऑफ करके दिखाते हैं जी आपको इसकी फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलू की कतलियाँ जो हैं फाइनली बनकर तैयार हो चुकी हैं, जो कि देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रही है और खाने में भी बहुत ही मज़े की बनती हैं। सो इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक ज़रूर किया करें। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलें और जब पहली दफ़ा वॉच करें प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।